नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइंग गाइड में। आज हम करेंगे मैसून क्लास नंबर 6। 5 क्लास हमारी पहले हो चुकी है मैसून की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में आपको वो 5 क्लास मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ये 6 क्लास है। हर क्लास में हम 50 क्वेश्चन करवाते हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड होते हैं, यानी टू द पॉइंट आपके एग्जाम से कि जो कि तो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब लोगों की वजह से हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं आज। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। पहला है, व्हाट इज सेटरिंग मेड ऑफ। सेटरिंग किससे बनी होती है? तो सेटरिंग आपकी प्लाईवुड से बनी होती है, यानी प्रश्न नंबर 2 है, ये आपकी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, बाईलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में। स्टेगिंग इज यूज्ड फॉर। स्टेगिंग जो होती है वो किसके लिए होती है? तो स्टेगिंग आपकी होती है सहारा देने के लिए, यानी स्पोर्ट के लिए आपकी स्टेगिंग यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मटेरियल यूज्ड इन सेंटरिंग। सेंटरिंग में किस प्रकार का प्रयोग होता है? तो वो आपकी स्टील का प्रयोग होता है आपके सेंटरिंग में। प्रश्न नंबर 4 है, ऑयल अप्लाइड ऑन सेंटरिंग। जो आपका सेंटरिंग पर कौन सा तेल लगाया जाता है? तो मोल्ड ऑयल आपका लगाया जाता है, या फिर आप ऑयल लिख लो, मोल्ड ऑयल, यानी मोल्ड ऑयल आपका यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, मिनिमम क्यूरिंग डेज। मिनिमम क्यूरिंग के कितने दिन होते हैं? न्यूनतम कितने दिन, मिनिमम कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन आपकी क्यूरिंग के आपके होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मोटर रेशियो फॉर ब्रिक वर्क। ईंटों की चिनाई में मोटर अनुपात क्या होता है? तो मैं काफ़ी क्लासेस में बता चुका हूँ कि 1:6 जो होता है वो आपकी मोटर मतलब आपका मसाला जो होता है उसमें 1:6 आपकी अनुपात होती है, जिसमें से जो 1 है वो आपकी सीमेंट होती है, और आपकी जो 6 है वो आपकी सैंड होती है। वो आपकी सैंड 1 और 6 ऐसे आपका ये रेशो होता है। यानी मतलब आप एक मोटे तौर पे समझना चाहो इस रेशियो को, तो 1 किलो सीमेंट में आप 6 किलो रेत मिला दो तो आपका मोटर तैयार हो जाएगा, यानी उस रेशियो में आपका होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, स्लैब सेटरिंग रिमूवल टाइम कितना होता है? तो 14 दिन आपका स्लैब सेटरिंग हटाने का आपका समय होता है। प्रश्न नंबर 8 है, यूज फॉर कॉन्क्रीट लेवलिंग। कंक्रीट समतल करने का उपकरण क्या है? तो उसे हम ट्रोवल बोलते हैं, ट्रोवल नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, सेफ स्कैफोल्ड हाइट वुड कितनी होती है? तो 4 होती है। मकड़ी मचान की सुरक्षा ऊंचाई आपकी 4 होती है। प्रश्न नंबर 10 है, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज कितना होता है? ईंट का मानक आकार कितना होता है? तो 190 गुणा में 90 गुणा में 90 आपका ये ईंट का आपका साइज होता है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 11 है, मेन बाइंडिंग मटेरियल आपका क्या है? तो सीमेंट जो है वो आपका मेन बाइंडिंग मटेरियल होता है। प्रश्न नंबर 12 है, कॉन्क्रीट इज ए। कॉन्क्रीट क्या है? तो कॉन्क्रीट एक मिक्सचर है, यानी मिक्सचर है कॉन्क्रीट। प्रश्न नंबर 13 है, वर्कबिलिटी टेक्स्ट टूल क्या है? वर्कबिलिटी प्रशिक्षण उपकरण किसे कहेंगे? तो हम स्लंप को हम वर्कबिलिटी टेक्स्ट टूल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, टूल फॉर मिक्सिंग मोटल। मोटल मिलाने का उपकरण को क्या कहते हैं? मसाले मिलाने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो खुरपी, जिसे हम इंग्लिश में होई के नाम से जानते हैं, HOE, यानी इससे हम अपना मसाला मिलाते हैं। प्रश्न 15 है, इंस्ट्रूमेंट टू चेक लेवल। लेवल जांचने का उपकरण क्या है? तो प्लम्ब जो है वो आपका लेवलिंग के को मेजर करने का आपका उपकरण होता है, टूल होता है। प्रश्न 16 है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग मेड ऑफ। मचान किससे बना होता है? तो बेम्बू से आपका मचान आपका बना होता है। प्रश्न नंबर 17 है, ब्रिक बॉन्डिंग टाइप क्या है? ईंट जोड़ने का तरीका क्या है? तो इंग्लिश टाइप आपकी, यानी इंग्लिश मतलब अंग्रेजी टाइप की है, जो कि आपकी अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए हम इसको इंग्लिश टाइप बोलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, फिलर इन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में फिलर क्या है? तो एग्रीगेट आपका ये आपका होता है। प्रश्न नंबर 19 है, एग्रीगेट। प्रश्न नंबर 19 है, फॉर्म वर्क फॉर स्लैब। फॉर्म वर्क फॉर स्लैब मतलब स्लैब के लिए फॉर्म वर्क क्या है? तो वो आपकी सेंटरिंग ही जो आप है वही आपकी फॉर्म वर्क का स्लैब है। प्रश्न 20 है, सीमेंट सेटिंग टाइम कितना होता है? तो सीमेंट की आरएनओ सेटिंग टाइम आपकी 30 मिनट आपकी मानी जाती है, 30 मिनट होती है। प्रश्न नंबर 21 है, सैंड यूज्ड इन। सैंड कहाँ यूज होती है? तो आपने बताया था आपको, मोटर में यूज होती है 1:6 में, जिसमें 6 आपकी सैंड होती है। प्रश्न नंबर 22 है, री इन्फोर्समेंट मटेरियल कौन सा होता है? तो आपका स्टील जो है आपकी वो सुदृढ़ीकरण सामग्री आपकी स्टील है। प्रश्न नंबर 23 है, मैनसूरी यूनिट क्या है? चिनाई की यूनिट इकाई क्या है? तो ब्रिक जो है, ईंट जो है वो आपकी चिनाई की इकाई है। प्रश्न नंबर 24 है, सेटरिंग रिमूवल टूल किसे कहते हैं? क्या है? सेटरिंग हटाने का उपकरण क्या है? तो क्रोव बार जो है, क्रोव बार जिसे हम हिंदी में
सब्बल बोलते हैं। सब्बल जो है वो आपकी शटरिंग हटाने का उपकरण है। प्रश्न नंबर 25 है मैसून मेजरिंग टूल क्या है, मिस्त्री का मापन उपकरण क्या है। तो जो फीता जो है जिसे हम टेप बोलते हैं वही आपका मेजरिंग टूल आपका होता है। प्रश्न नंबर 26 है कॉमन प्लास्टर थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो 12 मिली आपकी जो है वो आपकी कॉमन प्लास्टर थिकनेस आपकी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है प्लास्टर फिनिशिंग टूल क्या है। तो फ्लोट जो है वो आपका प्लास्टर फिनिशिंग टूल है, फ्लोट। प्रश्न नंबर 28 है वाटर प्रूफिंग एजेंट कौन सा है, जलरोधक एजेंट कौन सा है। तो केमिकल रसायन जो है वो आपका जलरोधक एजेंट है। प्रश्न नंबर 39 है यूज्ड टू कट ब्रिक्स। तो ईंट काटने का उपकरण क्या है। तो छेनी जो है वो आपके ईंट काटने का उपकरण है। प्रश्न नंबर 30 है मेन ब्रिक वॉल टाइप क्या है, मुख्य दीवार प्रकार। तो लोड बेरिंग जो है भारी वाहन वो आपकी मेन ब्रिक वॉल टाइप है। प्रश्न नंबर 31 है मोटर मिक्सिंग टूल क्या है, मोटर मिलाने का उपकरण। तो जो पैन है जिसे हम तसला बोलते हैं हिंदी में, तो तसले की मदद से हम मोटर मिक्सिंग का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 32 है थिकनेस ऑफ जॉइंट इन ब्रिक वर्क। चिनाई में जोड़ की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो 10 आपकी जो है वो आपकी थिकनेस होनी चाहिए आपकी ब्रिक वर्क में। प्रश्न नंबर 33 है यूज फॉर वर्टिकल सपोर्ट। ऊर्ध्वाधर सहारे के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो प्रोब है ये इंग्लिश वर्ड प्रोब। तो प्रोब का सहारा हम लेते हैं वर्टिकल सपोर्ट के लिए, ये हम प्रोब बोलते हैं। प्रश्न 34 है सेटरिंग स्पोर्ट्स क्या है, सेटरिंग के सहारे को क्या कहते हैं। तो जैक, उसको हम जैक के नाम से जानते हैं। प्रश्न 35 है फिलर इन प्लास्टर। प्लास्टर में भराव किससे करते हैं। तो सैंड से हम हमारे फिलर में भराव करने का कार्य करते हैं। प्रश्न 36 है टूल फॉर लेवलिंग सरफेस। सतह समतल करने का उपकरण क्या है। तो स्प्रिट जो है, स्प्रिट वो आप उसकी मदद से हम लेवलिंग करते हैं सरफेस की, ये आपका टूल होता है स्प्रिट। प्रश्न 37 है कॉलम री इन्फोर्समेंट क्या है। तो जो मतलब स्तंभ आपकी जो सुदृढ़ीकरण है वो आपके सरिये के द्वारा किया जाता है, यानी कॉलम भरना। आपने पढ़ा होगा, आपने जब आपने ITI की होगी तो कॉलम वगैरह क्या होते हैं। तो ये बार जो सरिये हिंदी में बोलते हैं हम, सरिये लोहे के होते हैं, इनकी मदद से हम करते हैं। प्रश्न 38 है बीम सपोर्टेड बाई। बीम किससे सहारा पाता है। बीम होता है आपकी लकड़ी का बना होता है नहीं, तो स्तंभ कैसे सहारा उसको मिलता है। प्रश्न नंबर 39 है मिनिमम सेटरिंग पीरियड फॉर बीम कितना होता है। तो 7 दिन, ये भी आपका 7 दिन ही होता है। प्रश्न नंबर 40 है वाटर सीमेंट रेशियो यूनिट क्या है। तो जो आपकी जल सीमेंट अनुपात की इकाई है वो आपकी, इसमें शायद मिस टाइप हो गया है वो इसमें गलती से टाइपिंग में। प्रश्न 41 है यूज फॉर फ्लोर लेवलिंग। फर्श समतल करने का उपकरण क्या है। तो सिक्रिड जो है, सिक्रिड वो आपका फ्लोर लेवलिंग, आपका फर्श समतल करने का उपकरण है। ये जो इसका आंसर आएगा ना, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये जो क्वेश्चन है ना मैं करवा चुका हूँ पहले हम क्लास जो लगी थी ना मैसून की, उसमें करवा चुका हूँ, मेरे याद है, अब बिल्कुल क्लियर याद है मेरे को। और ये आपको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, यानी मतलब कितने सीमेंट और कितना पानी से हम अपना मसाला तैयार करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न 42 है यूज फॉर लाइन चेकिंग। लाइन जांचने का उपकरण क्या है। तो लाइन डोरी जो है वो आपका लाइन चेकिंग का उपकरण होता है। प्रश्न 43 है स्टैंडर्ड वर्क फॉर्म वर्क हाइट कितनी होगी। तो 3 मीटर आपकी मानक फॉर्म वर्क ऊंचाई होती है। प्रश्न 44 है बेस्ट क्योरिंग मेथड, सर्वश्रेष्ठ क्योरिंग विधि क्या है। तो पॉन्डिंग जो है, मतलब पॉन्डिंग मतलब पानी भरना आपकी सबसे बेस्ट क्योरिंग मेथड होती है। देखो कई टाइप होते हैं इनके, जिसे हम हिंदी में तराई भी बोलते हैं, अपनी देसी भाषा में तराई बोल देते हैं क्यूरिंग को, यानी जब नया मकान बनता है ना तो जो ईंटें होती हैं उनके ऊपर छिड़काव किया जाता है पानी का। तो सबसे बढ़िया जो तरीका माना जाता है वो पानी भरना माना जाता है, मतलब एक जगह पे पानी खड़ा रहेगा ना तो वो सबसे अच्छा रहेगा। प्रश्न 45 है मटेरियल इन फ्लोर बेस। फर्श आधार की सामग्री क्या है। तो PCC जो है वो आपकी मटेरियल इन फ्लोर बेस आपकी होती है। प्रश्न 46 है कॉलम बेस इज कॉल्ड। स्तंभ का आधार क्या कहलाता है। तो फुटिंग हम उसको बोलते हैं, फुटिंग आपका जो है वो आपका कॉलम बेस होता है। प्रश्न 47 है मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड। सीमेंट प्लस रेत का मिक्सचर क्या होता है। तो उसको हम मोटर बोल देते हैं, मोटर इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न 48 है मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड प्लस एग्रीगेट। ये इन तीनों से मिलकर आपका कॉन्क्रीट बनता है, ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, नहीं ये मतलब कन्फ्यूजिंग करने वाला है। देखो सीमेंट हो और रेत हो, केवल 2 दे रखे हो तो आपका मोटर बनेगा। अगर 3 दे रखे हो सीमेंट रेत प्लस एग्रीगेट तो आपका कंक्रीट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। प्रश्न नंबर 49 है फाइनल वॉल फिनिश कोट
दीवार की अंतिम परत तो को क्या कहते हैं, तो उसे हम प्लास्टर बोलते हैं। प्लास्टर बिल्कुल अंतिम परत होती है, मतलब बाहर की परत होती है। प्रश्न 50 आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है टेम्परेरी स्पॉट इन सेंटरिंग। सेंटरिंग में टेम्परेरी स्पॉट क्या है, तो वो भी हम प्रोब बोलते हैं। ये अभी आपका हो चुका है प्रोब, ये तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे टोटल, यानी आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो रेगुलर आपकी क्लासेस लगभग आ ही रही है, एक हफ्ते में हम एक क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, है नी। और जब जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो इन क्लासेस की संख्या हम बढ़ा देंगे, मतलब एक दो डेली की आपकी क्लासेस लगा देंगे, यानी डेली पॉसिबल नहीं होगा तो 2 दिन में तो एक जरूर लगाएंगे ही लगाएंगे, बाकी डेली भी हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डिमांड आएगी तो ये चलती रहेगी, ये सीरीज जो है ये चलती रहेगी आपके एग्जाम तक, है नी। तो बहुत ही मदद मिलेगी आपको, जो कि तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये आप मेरा वादा है। तो बस आप मेहनत कर दीजिएगा। और मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि बस सर सिर्फ आप मेरे से ही पढ़िएगा, है नी। आपको जहाँ से भी मटेरियल मिले, किताब आपकी ITI की किताब, और जो टीचर अगर पढ़ा रहा हो तो वहाँ से भी पढ़िएगा, है नी। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे से ही पढ़िएगा, है नी, और कहीं पे आप जाओ मत। आपको जहाँ से कुछ भी मिले बस वो पढ़ो आप, है नी। क्योंकि अलग टीचर अलग बात बताएंगे, है नी, जो अलग डिफरेंट टीचर होंगे वो डिफरेंट बात बताएंगे, क्या पता आपको और उनका अच्छा मेथड लगे, है नी। तो मतलब आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही देखें, आप जहाँ से पॉसिबल हो आप वहीं से करिएगा, है नी। बाकी मैं जो करवा रहा हूँ वो अपनी ओर से बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेके आ रहा हूँ, और शायद ही ऐसा आपका कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को भी नहीं मिलेगा, है नी। और आप बस किताबें आप मंगवा सकते हैं। सबसे बेस्ट अगर किताब की बात करूँ तो जो आपकी ITI किताब है वही सबसे बेस्ट है। उसमें से आप चैप्टर देख लो जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, है नी, और उसमें से जो क्वेश्चन है आपके पीछे क्वेश्चन दे रखे होंगे वो आप जरूर कर लो, है नी। बाकी क्लास तो हम लगा ही देंगे। तो ये आपका पूरा था। और एग्जाम तो जीके जो है वो आपकी 30 नंबर की आएगी। जीके क्लास आप जरूर देखते रहिएगा, हमने अपलोड कर रखी है पहले भी, और हम अपलोड भी कर रहे हैं आगे इन फ्यूचर में। तो कैसे लगी आपको वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।